जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो सेशन चल रहा था मैंने बताया था कि आपका जो टाइम टेबल है गणित का क्या है चेंज हो चुका है दोस्तों। और ये क्लास आपको डेली अभी 11 बजे मिलेगी दोस्तों। और हमने संविधान के जो क्वेश्चन थे जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस के अनुसार थे वे सभी सिलेबस के अनुसार हमने पढ़ लिया है। और अब हम करें क्या, मैथ में देखेंगे दोस्तों। तो मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों मिश्रण चल रहा था, एलिगेशन। क्या चल रहा था दोस्तों? मिश्रण। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन। एलिगेशन में हम देख रहे थे सवालों को। आज हम उसमें दो टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, तीसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जब कोई एक मात्रा क्या होती है उस मिश्रण में मिलाई जाती है तब हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि आज जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों टाइप दो हमने पढ़ लिया था, टाइप आज 3 पढ़ेंगे। जब मिश्रण में एक मात्रा मिलाई जाए, एक मात्रा मिलाई जाए, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यानी कि हमारा जो भी रहेगा क्वेश्चन हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों ये आपका सवाल है स्क्रीन पर। कह रहा है क्या कि दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी दो संबंधित 3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3 संबंधित 2 का अनुपात हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों करना क्या, देखो क्या दिया है। कह रहा है पूरा सवाल को देखो, ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण। जो मिश्रण है दोस्तों देखो यहाँ पर मिश्रण कितना है, मिश्रण 120 ग्राम है। अब कौन है, देखो यहाँ पर ए है और बी है। ए ना, ए और बी में कह क्या रहा है दोस्तों, ध्यान देखना यहाँ पर कह क्या रहा है। देखो यहाँ पर 2:3 के अनुपात में, मतलब इसका 2 है इसका 3 है, अनुपात दे दिया। अनुपात दे दिया तो मैंने बताया था अनुपाती योग जोड़ेंगे जब 2 3 को कितना आ जाएगा 5। मतलब 5 में से 2 हिस्सा ए का है, बी का हिस्सा कितना है 3 हिस्सा। तो देखो ए का जब पार्ट निकालेंगे दोस्तों तो देखो 2 हिस्सा है, कितने में से 5 में से, और कितना ग्राम है 120। देखो काटेंगे तो कितना कट जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ से 24, तो 24 दुना के 48, मतलब 48 ग्राम किसका भाग है, ए का। बी का भाग निकालो दोस्तों इसी तरह, तो 3/5 गुणे 24 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 120 बराबर कितना जाएगा, काटेंगे देखो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 3 चौक को 12 को 2, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 72 ग्राम बी का हो गया। कह रहा है दोस्तों कि वस्तु ए में कितनी मात्रा और बढ़ाया जाए, मतलब 48 है दोस्तों, और कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो हमने मान लेते हैं कि x मात्रा और बढ़ा दी जाए। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों क्या कह रहा है, 3 संबंधित 2 होता है। ध्यान देखना, मतलब अब जो ये वैल्यू आ गई ना ये वाली बॉय, अब इनका जो अनुपात है मतलब 48 प्लस यक्स अब बटे में 72, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 3 संबंधित 2 हो जा रहा है, 3/2 कर दो। जब इस तरह है तो नीचे के नीचे मैंने बताया था कटा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 गुना के 72, तिर्यक गुणा कर दो। जब तिर्यक गुणा करोगे तो 36 का यहाँ पर जाएगा, यहाँ क्या बचा 48 प्लस यक्स। यहाँ पे देखो जब गुणा करेंगे 3 6 18 को 8 और 3 3 के 9 1 10, इतना। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि कितना हो गया दोस्तों। जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जब घटाओगे तो 0 यहाँ पर 6, यानी कि 60 ग्राम और मात्रा मिलानी पड़ेगी। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। बात समझे दोस्तों, कैसे लगाना, सबसे पहले उसकी मात्रा को निकालना, मात्रा में कौन कितना मात्रा है उसको निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह निकाल लोगे तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखो दोस्तों। अगला सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल
7 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों में अनुपात 7 संबंधी 6 होता है। ये बात देखना दोस्तों, इस सवाल को लगाओ आप लोग। देखो यहां मैं बताता हूं आपको। देखो यहां दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। कह रहा है एकदम सेम कंडीशन वैसे ही लगाओ जैसे अभी बताया। कह रहा है कि किसी मिश्रण की 72 किलोग्राम में, देखो ध्यान देखना, दो मिश्रण है, मैंने बताया था पहला और सेकेंड मानते रहो इस तरह। कह रहा है कि 72 किलोग्राम में, मतलब मिश्रण का जो है मान कितना है, 72 किलोग्राम है। और इसमें कह रहा है 7 संबंधी 5 का अनुपात है। तो जो अनुपात है ध्यान देखना, 7 संबंधी 5 में 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो पहला भाग कितना है, 7 भाग बटे में 12 गुणे 72, 12 करो 12 छंग 72, 7 छंग 42, यानी कि पहला पार्ट हमारा हो गया 42। दूसरा पार्ट निकालोगे दोस्तों तो 5 बटा में 12 गुणे 72, देखो 6 दुना के 12, तो यहाँ कितना 6 5 30, यानी दूसरा पार्ट हमारा आ गया 30। ध्यान समझना, यहाँ आप समझ गए पूरा क्लियर कर जाओगे दोस्तों। कह रहा है मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिला जाए। मिश्रण में पहला चावल मतलब पहला चावल पहले में कितना कम, मान लेते हैं -x कम मिलाते हैं। जब -x करेंगे तो यहाँ पर 42 -x कह रहा है, तो मिश्रण में कितने किलोग्राम कम मिला जाए, दोनों में अनुपात, मतलब इसका और इसमें जब कम हो जाता है तो अनुपात बटे में 30। अनुपात मतलब यही ना, बटा कितना हो जाता है, 7 संबंधी 6 हो जाता है, बराबर 7 बटे में 6 कर देना दोस्तों। 6 5 30, देखो कट गया ना। यहाँ पे कितना चाहिए, 42 -x, 5 7 35, देखो प्लस -x इधर आएगा तो +x, यहाँ 42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। मतलब हमारा 7 ग्राम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। बात समझे कि आपका कैसे आ रहा है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसी तरह क्या करोगे, अलग पहले से निकालो ना, फिर अनुपात को इस तरह कर देना दोस्तों। बात समझे। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल आपका अगला कह रहा है, इसे ध्यान देखना। कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। उस नए मिश्रण की कुल मात्रा में कितने लीटर है, यानी कि कुल मात्रा पूछ रहा है। ध्यान समझना, कोशिश करना दोस्तों, एकदम कंडीशन जैसे बताता हूं उसी तरह आप क्या करना है, एकदम पूरा समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्या रहा है, ध्यान देखो, देखिए ध्यान से। यहाँ एक मिश्रण में अम्ल और पानी, देखो एक क्या है, अम्ल है और क्या है, पानी है। मैं लिख दिया, ध्यान से समझना। कह रहे कि मात्रा का अनुपात 1:3 है, मतलब अब पूरा मात्रा ना दिया रहा ना, 1:3 है, मतलब 1 है ये 3 है, तो इसे यक्स मान लेना, ये 3 है तो 3x मान लेना। कब, जब पूरी मात्रा ना दिया रहा है तब। कह रहा है कि यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, मतलब इस मिश्रण में 5 लीटर और डालेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 5, और इसमें कुछ नहीं डाला तो मतलब 3x ही होगा। कह रहा है कि तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, मतलब इसमें 5 लीटर और पानी मिला और अम्ल मिला दिया तो इसका और इसका मिश्रण का जो अनुपात है, मतलब x बटे में 5 बटे में 3x, x + 5 बटे में 3x, इसमें कितने का अनुपात हो जा रहा है दोस्तों, 1:2 का। 1/2 रख देना। अब देखो कट नहीं रहा है, तिरिया गुणा कर दो, यहाँ दो गुणा करो 2x, 5 दुना के 10, यहाँ 3 का गुणा इसमें करो 3x, देखो प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो केवल x बचा, x वर्ग कितना गया 10। तो हमसे ऑप्शन में क्या दिया, 32 40 42 45, लेकिन हमसे पूछा क्या, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा में कितने लीटर है, कुल पूछ रहा है। तो देखो यहाँ अम्ल कितना निकाल दिए, अम्ल की मात्रा x + 5 हो गई ना अब नए मिश्रण में, तो 10 अब +5 यानी कि 15, और यहाँ पानी कितना है, देखो पानी 3x, तो 3 × 10 बराबर कितना 30।
अब कुल पूछ रहा है तो कुल कितना हो गया, यहाँ पे इसको जोड़ दो तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45 लीटर, यानी कुल मात्रा 45 लीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। बात समझे दोस्तों, पूरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, जो बता रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुछ है नहीं, बस एक बार समझ गए तो पूरा का पूरा सीक्वेंस आप क्या करोगे दोस्तों, लगा दोगे। आवाज तो क्लियर है मेरी, चलो ठीक है। अगला सवाल ये देखो, कह रहा है पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे लगाते हैं, तुम देखो एकदम पूरा कंडीशन में सेम उसी तरह लग रहा है दोस्तों, बस आप क्या करते हो लगा लेते जाओ। कह रहा है देखो यहाँ पर किसका किसका नाम लिया है, जिसका नाम लिया उसको लिख लो, पानी और ग्लिसरीन। ठीक है दोस्तों, पानी और ग्लिसरीन क्या कह रहा है, इसमें अब मात्रा दे दिया है, कितना मात्रा दिया है, ध्यान देखो यहाँ पर दे दिया मात्रा 240। देखो मैं ऊपर लिख देता हूं 240 की मिश्रण दे दिया, मिश्रण का दे दिया है, दोनों को मिलाकर कितना दे दिया है 240। कह रहा है कितने अनुपात में है, 1:3, मतलब ये 1 है ये 3 है। जब हमें दे दिया है तो अनुपात देखो 1:3, तो 1 और 3 मैंने बताया जो अनुपात होता है उसे जोड़ देते हैं, तो 3 1 कितना हो गया 4, तो 4 आ गया। तो देखो पहला का भाग जब निकालोगे तो एक भाग है कितने, 4 में से कितने में से निकालना है 240 में से, काटोगे 6 चौक 24, यानी पहला भाग 60 आ गया। तो अब देखो जब ये 60 आ गया तो 3 भाग है तो 30 3 60, यानी कि 60 3 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो देखो इतना गया कि नहीं। अब क्या कर आगे पढ़ो, कितना पानी और मिलाया जाए, तो मान लो पानी और यक्स मिला दिया देता है, और पानी मिलाने की बात करते यक्स पानी मिला दिया। अब कर इन दोनों का अनुपात, मतलब इसका और इसका अनुपात, मतलब अनुपात का मतलब बटे में होता है कि नहीं दोस्तों। अब कितना अनुपात हो जाता है 2:3, तो 2:3 का मतलब 2/3। देखो इसे कटाओगे तो 60 आ गया, इसका यहाँ तिरक गुणा कर दोगे 60 प्लस यक्स, और 60 गुना के 120, तो देखो प्लस 60 इधर आएगा तो -60, यानी कि 60 ग्राम, यानी कि 60 सीसी बचा, यानी कि हमारा ऑप्शन कितना है होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हो गया दोस्तों बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन। पूरी बात समझ रहे हो कैसे लगाओगे, अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आप पूरी सवाल को लगा जाओगे कि नहीं दोस्तों। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप अगर समझ गए होंगे तो पूरे अच्छे तरीके से लगा देंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों, ये देखिए अगला सवाल, कह रहा अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है घबराओ थोड़ा भी नहीं, एकदम आसान है दोस्तों। लगाते कैसे हैं देखो यहाँ पर मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, पढ़ो यहाँ पर कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, 1 लीटर मिश्रण, मिश्रण कितना दे दिया दोस्तों, 1 लीटर दे दिया। 1 लीटर जब दे दिया दोस्तों तो 1 लीटर में जानते हो कितना ml होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो यहाँ पर कि एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, मतलब एक तरफ अल्कोहल है, ध्यान से समझना, अगर ही समझ गए तो पूरा कर जाओगे, अल्कोहल है एक तरफ पानी है। जानते हो प्रतिशत 100% में होता है, मतलब ये 30% है, तो ये कितना बचा है 30%, कितना बचेगा 70% बचेगा कि नहीं, मतलब 1000 मिलीलीटर में 30% है, 70% है, तो मतलब 1000 को जब 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 300, आई कितना जाएगा 700 आएगा कि नहीं दोस्तों। अब क्या कह रहा है आगे देखो, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और में डाला जाए, तो मान लो इसमें कितना डाला दिया जाता है, मैंने बताया कि जितना भी कहो उसमें मान लो यक्स डाला जाए। अब इन दोनों का अनुपात आ गया कि नहीं, अब इन दोनों में अनुपात जब निकालोगे तो क्या होता है 700 प्लस यक्स बटा में 300,
अब ये पॉइंट इसके आगे जब परसेंटेज में दिया रहता है तो उसको समझना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों। फिर क्या कर रहे हैं कि पानी का प्रतिशत 15% रह जाए, ध्यान से देखना। जब ये 15% रह जाएगा दोस्तों, पानी ध्यान देखना, अगर पानी 15% रह जाएगा तो ये कितना टोटल बचेगा? 1500 में से 15% रह गया तो कितना होगा? 85%। मतलब इनका जो अनुपात होगा, पहले हमने किसका प्रयोग किया? अल्कोहल को, अल्कोहल कितना? 85, 15 कितना या पानी कितना? 15। यही ना, अब जो कटता है कटा दो, 15 दुना के 30 यानी 20 बच गया, तिर्य गुणा कर दो 700 प्लस यक्स, 85 दुना कितना हो जाएगा? 170 यानी 1700 हो गया। ये देखो प्लस 100 है, इधर आ गए तो -100, -700 हो जाएगा। यहाँ जो घटाओ तो एक सौ कितना है? 1000 मिलीलीटर। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों? ऑप्शन कितना सही हो गया? 1000 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन हो गया दोस्तों? ए सही। पूरी बात समझ रहे हो? जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें करते जाना, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है दोस्तों। आपको पूरी पॉइंट समझ में आ रही है कि नहीं जो बता रहा हूं मैं? चलो अगला सवाल देखो दोस्तों। अगला सवाल क्या दिया है ये देखो। कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल के बोरिक अम्ल 50% हो जाए? अब देखो सेम कंडीशन वैसे ही दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना एकदम वैसे ही लगाना है इसको भी। देखो कैसे लगाते हैं। देखो क्या रहा है? कह रहा है दोस्तों कि 80% बोरिक अम्ल में कितना घोल पानी मिलाया जाए। ध्यान देखना है यहाँ पर। तो पहले मिश्रण देखो कितना है? 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, मतलब 100 मिलीलीटर, एक मिश्रण जो दे दिया है कितना है हमारा? ध्यान देखना, 100 मिलीलीटर, 100 दे दिया है। 100 मिलीलीटर क्या है हमारा? मिश्रण है। इसमें क्या है? बोरिक अम्ल है। ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो फिर आगे कोई सा भी सवाल आएगा आप समझ जाओ फिर पानी है। क्या कर रहा है? 80% बोरिक अम्ल, मतलब अगर ये 80% है तो ये कितना बचेगा? 20% बचेगा कि नहीं? अब 100 मिलीलीटर है तो मतलब ये 80 बचा, 100 बचा, 20 बचा। फिर अगला पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, उसे समझना। मैं इसको अगर समझ में आ गया होगा तो देखना यहाँ पर, फिर ये तो 100 मिलीलीटर में जब निकालोगे तो 80 आ जाएगा, ये 20 ही आएगा कहीं टोटल। अब क्या कर रहा है? घोल में कितना पानी और मिला जाए, मतलब अब पानी की बात कर रहा है तो मान लो एक्स मिलाते हैं तो प्लस 20 एक्स कर दे। अब इन दोनों का अनुपात 80 बटा में 20 प्लस एक्स। अब देखो लास्ट में कह रहा है कितना? 50% बोरिक अम्ल हो जाए। तो जब ये 50% होगा, देखो यहाँ 50% अगर ये होगा तो पानी भी 50% बचेगा कि नहीं? मतलब आधा आधा बचेंगे तो मतलब 50 बटा में 50 हो जाएगा। जब काटोगे कि एक हो जाएगा, फिर एक गुणा करोगे तो देखें यहाँ पर 20 प्लस एक्स में गुणा करेंगे तो 20 प्लस एक्स, यहाँ पर 80 को गुणा एक में करेंगे तो 80, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कितना आ जाएगा? 60। हमसे कितना ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी सही हो गया दोस्तों। बताओ पूरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा एग्जाम में आएगा दोस्तों तो कर लोगे कि नहीं? बताओ, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लो। देखो अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि 30% अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना है? देखो दोस्तों एकदम सेम कंडीशन, सेम वही बातें कर रहा है, इसे भी उसी तरह लगाओ। देखो कैसे लगाते हैं, एकदम घबराओगे नहीं, एकदम सेम कंडीशन ऐसे ही। कह रहा है, ध्यान देखो यहाँ पे कह रहा है कि 30% अल्कोहल के घोल में, ध्यान देखना मिश्रण कितना है पहले ये देखो। मिश्रण दे दिया कितना? 6 लीटर। अब फिर इसमें 6 लीटर में क्या कह रहा है? 30% अल्कोहल घोल है, इसमें 30% अल्कोहल है, मतलब इसमें 30%, मतलब 30% जब निकालोगे 6 का 30% मतलब 30 बटा में 100, यही ना?
देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 18 और एक अंक पर 10 है, दशमलव यानी कितना लीटर हो गया, अल्कोहल हो गया। जब अल्कोहल इतना हो गया तो पानी कितना होगा इसमें, 6 में से टोटल अल्कोहल जब निकालोगे 6 माइनस 1.8 यानी कि 4.2 लीटर आ गया। अब क्या कह रहा है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, मतलब 6 लीटर था मिश्रण, मिश्रण कितना था 6 लीटर, इसमें 1 लीटर और मिला दिया गया, टोटल कितना हो जाएगा 7 लीटर। और 7 लीटर में कितना पानी है 4.2, तो हमें पानी प्रतिशत पूछ रहा है कि अब पानी प्रतिशत कितना होगा, तो 7 लीटर में पानी प्रतिशत जब निकालेंगे तो 42 हो जाएगा यहाँ पर बटे में 7, और गुणे प्रतिशत निकालने के लिए 100 को गुणा करते हैं अपनी, देखो 7 छंग 42, 0.6 आएगा, और जब इसमें गुणा करो तो यानी कितना परसेंट, 60% पानी आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, बताओ यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन सही। ये बताओ पूरी बात समझ में आ रही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में इसी तरह लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी की एक घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। देखो आप सेम कंडीशन, अब उसी तरह, अब तो हमको उम्मीद और आशा है दोस्तों कि अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब आप लोग लगा लेंगे पूरा, यानी पूरा सवाल अब आप लोग लगा लेंगे, मुझे उम्मीद पूरी आशा है कि अब आप लोग लगा लेंगे दोस्तों। तो कह ध्यान देखो, कह रहा है कि 70 ग्राम चीनी के एक घोल में, मतलब अब मिश्रण कितना दे दिया, 70 नहीं है 75 ग्राम है दोस्तों, 75 ग्राम है। फिर कह रहा है इसमें चीनी है और कौन है, पानी है। ध्यान देखना, चीनी कितना 30% है, तो ये 75 का 30% निकालोगे तो देखो आप 30% जब निकालोगे 30/100, देखो यहाँ कटा दोगे तो ध्यान देखो, यहाँ पर ध्यान समझना, 0 से 0 काट दिए, 3 5 15 को 5, 3 7 21 1 22, और देखो 1 10 बटे में 10 है, तो मतलब कि एक अंक पीछे से लग जाए, यानी कि 10.5 लीटर क्या है, अरे ग्राम क्या है इतना, 22.5 चीनी है। तो पानी का मात्रा मतलब 75 में से, देखो यहाँ 75 में से अगर हम 22.5 जीरो घटा देंगे तो 0.5, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ 52, मतलब 52.5 ग्राम क्या है, पानी है। यानी कि मिश्रण में फिर क्या कह रहा है, उस घोल में कितनी चीनी और मिला दिया जाए, मतलब चीनी की बात कर रहा है, चीनी की, इसमें क्या मान लेते हैं हम, यक्ष चीनी। अब इन दोनों का अनुपात मैंने बताया निकाल लो, 22.5 प्लस यक्ष बटा में 52.5। अब क्या कह रहा है आगे देखो, कह रहा है 70% चीनी बचे, मतलब 70% अगर चीनी बचेगी तो कितना बचेगा 30%, मतलब 70 बटे में 30। बस यही अगर यहाँ पर पॉइंट समझ गए समझो पूरा सही कर जाओगे। देखो यहाँ पर काटते हैं तो 0 से 0 कट गया, देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 2 7 7 5 12, हाँ कट जाएगा, 3 से 3 1 कम 3, यहाँ से काटोगे तो 3 1 कम 3 और 3 7 21 और 3 5 15, मतलब इतना गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, 22.5 प्लस यक्स 7 5 35 को 5 और दशमलव है तो दशमलव लिख दो, 7 7 49 और 3 52 को 2, यहाँ बचा कितना 7 एकम 7 7 5 12, यानी कि 122, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम चीनी और मिला दिया जाएगा तो चीनी की मात्रा 70%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन हमारा जो सही हो गया बी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि बी वाला हमारा सही है। बात समझे दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर जाओगे। चलो लास्ट सवाल इस पर मैं देता हूं आपको, आप लगाओ इसे, देखो ठीक है, लास्ट सवाल है। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है, उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1
किलोग्राम में कितना शीशा और मिलाना चाहिए। देखो अब तो आप लगा लोगे इस सवाल को, कई बार बता दिया मैंने, तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोग लगा लोगे। चलो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। देखो कह क्या है, मिश्रण क्या दिया, ध्यान देखो मिश्रण ये दिया है, कह रहा है कि मिश्रण कितना है आपका 12.1 किलोग्राम। ठीक, अब क्या क्या रहा है, ध्यान समझना, कह रहा है कि इनका जो अनुपात दिया है, ध्यान समझना, अनुपात जो भी दिया रहा है ध्यान से, पहले अगर ये समझ गए तो पूरा समझ गए। अनुपात 5:6 दिया, तो अनुपात योग जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 में इसको जोड़ोगे तो देखो 11, 5 हिस्सा इसका है, 6 हिस्सा इसका है, तो अब कौन कौन सी मात्रा है, सीसा और टीन, सीसा है टीन है, ध्यान समझना। तो सीसा 5/11 से 5 भाग कितना, 11, 11 किसमें भाग होती है, 11 पर 11 5 55, मतलब 5.5 शीशा आ गया, 6.6 क्या आ गया, टीन आ गया। जब निकालोगे इन दोनों का तो यही आएगा कि नहीं। फिर क्या क्या रहा है, देखो उस अनुपात को एक संबंध एक करने के लिए उसमें से धातु में कितना शीशा मिलाया जाए, तो मैंने बताया x शीशा मिला दियो। जब x शीशा मिलाओगे तो 5 प्लस x, अनुपात इसका निकालते हैं तो 6:6, और कितना अनुपात होना है, 1:1, मतलब 1/1। फिर एक गुणा कर दो तो 5:5 प्लस x, यहाँ को इसका एक गुणा करोगे 6:6, यक्स बराबर कितना, प्लस इधर आ गया तो माइनस, मतलब 1:1 क्या आ गया ऑप्शन, किलोग्राम। यानी कितना शीशा और मिलाया जाएगा, 1.1, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। बताओ ये बात अगर ऐसे आएगा क्वेश्चन तो आप लोग नहीं लगा लोगे, मुझे उम्मीद और आशा है कि आप लोग क्या करोगे दोस्तों, लगा लोगे। अब ये बताओ दोस्तों अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग लगा लोगे। चलिए ठीक है, आपके कमेंट का मैं इंतजार करता रहूंगा। अगर आपको सिस्टम समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो कल से क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।